नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शुभ धनतेरस। धनतेरस का नाम सुनते ही हमारे मन में भाव आता है धनवंतरी की पूजा का। क्योंकि आज के जमाने में जब पैसा ही सारी सुख सुविधाओं का आधार बन चुका है, धन दौलत को चाहने के लिए हर कोई अपनी जिंदगी में भाग दौड़ रहा है। लखपति करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनने की चाहत रखता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन रास्ते सही होने चाहिए। तो क्या धनतेरस पर पूजा करने का ऐसा कोई विधान है, कोई तरीका है जो आपको करोड़पति बना सकता है? ऐसी कोई विधि है जो आपके कर्जे से आपको मुक्ति दिला सकती है? क्या धनतेरस का आपकी राशि पर असर पड़ता है? किस राशि के लोग माला माल होने वाले हैं और किन किन लोगों के घरों में माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है? आप चाहे नौकरी कर रहे हो या फिर व्यापार, कैसे मनाना है आपको धनतेरस का त्योहार? आइए हम सवालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और धनतेरस और इस दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपको। सबसे पहले हम, चूंकि धनतेरस का ये पर्व है, हर कोई चाहता है कि विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए, लेकिन सबसे पहले धनतेरस के मुहूर्त का अगर जिक्र किया जाए तो कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं और किस तरह से विशेष पूजा अर्चनाएं की जानी चाहिए, उसके बाद फिर हम राशियों की चर्चा करेंगे। बिल्कुल, विस्तार न्यूज़ के सभी दर्शकों को धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज का पर्व आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे, यही हम कामना करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है उसकी बात कर लेते हैं। यदि आप प्रातःकाल पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो प्रातःकाल का जो शुभ चौघड़िया है वो 7:45 से 9:11 तक है। यदि आप अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो 11:41 से दोपहर 12:27 तक है। यदि आप लाभ के चौघड़िया में करना चाहते हैं तो दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, और उसी के साथ अमृत का जो चौघड़िया है वो 3 से 4:30 बजे तक है। यदि आप प्रदोष काल में पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो 5:49 से 7:23 तक है, और यदि आप रात्रि काल में पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक है। तो ये धनतेरस पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त। बिल्कुल, तो ये शुभ मुहूर्त पंडित जी आपने बताया, लेकिन अब इसके साथ चूंकि जब हम धनतेरस का जिक्र कर ही रहे हैं, चर्चा कर ही रहे हैं, तो फिर मैं ये भी समझना चाहूंगा कि धनतेरस की पूजा का विधान क्या है और इस दिन हम ये कहते हैं कि भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना होती है, और क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, धनतेरस, धन का तात्पर्य है मुद्रा से, धन से, और तेरस यानी 13वां दिन। तो आप देखिए कि त्रयोदशी यानी 13वें दिन धनतेरस की पूजा की जाती है। और धनतेरस मूलतः 3 चीज़ों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला तो हमें, हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि इससे पहले इस ब्रह्मांड में धन की कोई स्थिति नहीं थी, और जितने भी देवी देवता या दानव, पुरुष, मनुष्य या असुर जो भी थे, उन सबकी मृत्यु हो जाती थी। तो देवताओं और दानवों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि भाई आप समुद्र मंथन करें। समुद्र में वो रत्न गर्भा और वो जड़ी बूटियाँ और वो सारी चीज़ें हैं जिस उसके मंथन से आपको हर चीज़ प्राप्त होगी। तो फिर मद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया और बासुकी नाग की जो है रस्सी बनाई गई, और उस रस्सी का एक छोर जहाँ पर मुख था वो दैत्यों के हाथ में था, यानी राक्षसों के हाथ में, और पूंछ देवताओं के हाथ में। तो सबसे पहली बार जब उसको मथा गया तो आप देखिए उसमें से विष निकला। जैसे कि आपने कोरोना काल में देखा होगा कि सारे लोग एक प्रकार से मर रहे थे। जी। तो वो जब विष पैदा हुआ तो सारे लोग दौड़ के भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में रख लिया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। और उसके बाद आज ही के दिन यानी धनतेरस के दिन जब पहली बार समुद्र मंथन बहुत तेजी से किया गया तो भगवान धनवंतरी अपने बाएं कंधे पर एक अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। क्योंकि भगवान धनवंतरी आयुर्वेद के देवता हैं, इसलिए उन्होंने एक और वेद यानी आयुर्वेद की रचना भी की। अच्छा, उसी के साथ साथ आप देखिए कि धनतेरस की एक और बहुत सुंदर सी कथा है। राजा हिम थे, उनके पुत्र को ये शाप लगा हुआ था कि धनतेरस के दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, सर्पदंश से उसकी मृत्यु होगी। तो उसकी पत्नी को वहाँ के तत्कालीन जो ज्ञानी पुरुष थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि जिस दिन उनको श्राप लगा है, सर्प से उनकी मृत्यु होना है, तो उनके चारों तरफ सोने, चांदी और विभिन्न धातु के बर्तन और विभिन्न धातुएं लगाई जाएं और उस समय ज्योति का प्रकाशवान हो। तो ऐसा ही हुआ।
जब ज्योति का प्रकाशवान हुआ, चारों तरफ सोने चांदी के घड़े बर्तन रखे गए, तो जो मृत्यु के देवता थे यम, वो भी धोखा खा गए कि आज उनको किसी का प्राण हरण करना था, तो ऐसे वो अपने प्राण हरण से बच गया। तो यही कारण है कि धनतेरस अलग अलग प्रकार से, अलग अलग कारणों से मनाई जाती है। और धनतेरस को मनाने के पीछे का एक और कारण है कि आज के दिन जो कुबेर, जो धन के मैनेजर कहे जाते हैं, जिनको जो कि धन के देवता भी कहे जाते हैं, तो आज के दिन भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी और भगवान गणपति, इन सभी की विधि पूर्वक पूजा भी की जाती है। तो अब जब विधि पूर्वक पूजा की बात हो रही है तो पंडित जी, हर कोई इंसान चाहता है कि अगर राशि के हिसाब से पूजा की जाए तो शायद उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है। तो चलिए राशियों की तरफ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात मेष राशि की कर लेते हैं कि मेष राशि के जातक किस तरह से पूजा करेंगे तो उन्हें धनतेरस का लाभ होगा। देखिए, मेष राशि के आप यदि जातक हैं तो धनतेरस के दिन शाम को अपने घर के द्वार पर तिल के तेल के 5 दीपक लगा लीजिए। और कौन सा तेल हो? सरसों का, यानी कड़वा तेल। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, आर्थिक हालत आपकी बहुत मजबूत होगी। करके देखिए, तुरंत लाभ होगा। इसके बाद अगर हम अगली राशि वृषभ की तरफ अगर बढ़ते हैं तो उसके जातक किस तरह से पूजा करें? देखिए, धनतेरस के दिन पीपल के 5 पत्ते आप सुबह प्रातःकाल ले आएं, उनको पीले चंदन से आप रंग दीजिए और इन पत्तों को बहते हुए पानी, आज के दौर में बहता हुआ पानी नहीं मिले तो आप तालाब, नदी में, जलधारा में इनको प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी परेशानी समाप्त होगी, घर में खुशियां लौटेंगी और आप जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं, कोशिश करें यदि उस पत्ते पर आप अपनी परेशानी को लिख सकें तो और भी बेहतर होगा। मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। तो जातकों को इस दिन 5 फल ले लें और उनको लाल चंदन के रंग से रंग लें। फिर उनको लाल कपड़े में 5 सिक्कों के साथ अपने घर के किसी भी कोने में बांध दें। ऐसा करने से उनके घर में बरकत होगी और धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो राशियों के हिसाब से अभी हमने समझा पहले 3 राशि, फिर आगे भी हम राशियों का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और सवाल जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत कर लेते हैं पंडित जी के माध्यम से। पंडित जी, एक और चीज हम समझना चाहेंगे, इस दिन ये कहा जाता है कि यम दीपक को प्रज्वलित किया जाता है, ये क्या है और इसका क्या विधान? देखिए, यम दीपक का तात्पर्य होता है चूंकि यहाँ से 5 दिवसीय पर्व प्रारंभ होता है धनतेरस का। धनतेरस है, फिर इसके बाद नरक चौदस है, फिर दीपावली आती है, फिर उसके बाद जो आती है अन्नकूट आता है और फिर यम द्वितीया आती है। तो यदि आज के दिन, चूंकि आपको यम द्वितीया के दिन उस कार्य को करना है, लेकिन आज यदि आप यम के नाम का एक चौमुखा दीपक अपने घर के द्वार पर या दक्षिण दिशा में चौमुखा जलाते हैं तो चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, माने चौमुखा दीपक जलाने के पीछे का तात्पर्य ही यही होता है कि आप अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करें और यम आपको नर्क की यात्रा ना कराकर मोक्ष में आप मोक्ष प्रदान करें और आप सीधा स्वर्ग की तरफ जाएं। इसलिए वो यम का दीपक जलाया जाता है। वो धनतेरस के दिन से ही जलाया जाता है? बिल्कुल, धनतेरस के दिन से। बहुत सारे लोग तो अखंड ज्योत जलाते हैं जब तक यम द्वितीया संपूर्ण नहीं हो जाती। अपने घर के पूजा कक्ष में नेरत कोण में भी जला सकते हैं, दक्षिण दिशा में भी जला सकते हैं, ईशान कोण में भी जला सकते हैं। लेकिन आप यदि यम धनतेरस के दिन यदि आप उसको जलाते हैं तो मुझे लगता है बहुत शुभ लाभ आपको प्राप्त होगा। शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए चलिए कुछ और राशियों का जिक्र कर लेते हैं। अगर पंडित जी कर्क राशि का जिक्र करें तो उन्हें कैसे पूजा करनी चाहिए? देखिए, आज के दिन कर्क राशि के जातक पीपल के पेड़ के पास पंचमुखी दीपक यानी 5 बत्ती वाला दीपक जलाएं। ऐसा जलाने से पैसों की कमी नहीं होगी और देवी देवताओं की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। बहुत छोटे से उपाय हैं, इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। बिल्कुल। सिंह राशि वालों के लिए भी उपाय अगर हम बात करें धनतेरस के लिए तो देखिए, सिंह राशि वाला कि इस बार के धनतेरस के दिन गाय को हरा चारा खिला दें और उनकी सेवा करें। गौ सेवा करने से आशीर्वाद मिलेगा, माता लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और उनके ऊपर जो शनि का शुभ प्रभाव चल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं समाप्त जरूर होगा। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि का जिक्र कर लेते हैं महाराज। कन्या राशि वाले जातकों को आज के दिन माता महालक्ष्मी की कमल गट्टे की माला उनको अर्पित करें। ऐसा करने से पैसों की कमी दूर होगी और व्यापार में भी बहुत तेजी आएगी। बिल्कुल। चूंकि धनतेरस का दिन होता है और पंडित जी ये कहा जाता है कि आप खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है,
तो खरीदारी में क्या करना चाहिए और क्या झाड़ू की खरीदारी बहुत ज़्यादा मायने रखती है? कई बार झाड़ू को रखने को लेकर भी कई तरह की किंवदंतियां हैं कि ऐसे नहीं ऐसे रखना चाहिए, उसको भी थोड़ा साफ स्पष्ट करें। देखिए, आज के दिन झाड़ू खरीदना और ख़ासतौर से एक छोटी झाड़ू खरीदी जाती है, बहुत छोटे आकार की, जैसे हमारा हाथ का पंजा है इस आकार की झाड़ू खरीदी जाती है, उसको खड़ा रखा जाता है। झाड़ू खरीदने से, आपके घर में रखने से बहुत शुभता प्राप्त होती है। देखिए, माता महालक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव हुआ है, उनका जन्म जो हुआ है, वो स्वच्छता की देवी हैं। जब भी उनकी पूजा करी जाती है तो हमारे घर में साफ सफाई, लिपाई पुताई, झड़ाई सब होती है। स्वच्छता की देवी हैं, इसलिए एक प्रतीकात्मक रूप में हम झाड़ू खरीदते हैं, पूजा कक्ष में रख लेते हैं और उसके बाद उसका उपयोग आप चाहें तो वर्ष भर अपने घर में कर लें, या छोटी सी झाड़ू जिसको बुहारी भी कहा जाता है, घर में बुहारने के लिए, साफ करने के लिए आप पूजा कक्ष में रखेंगे, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि जो झाड़ू है उसके भगवान के रूम में नहीं रखना चाहिए, किचन में नहीं रखना चाहिए, बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। कई बार ये कहा जाता है कि झाड़ू खड़ी रखना चाहिए या छिपा कर रखनी चाहिए, लिटा कर रखनी चाहिए। तो ये बहुत अब कह सकते हैं कि असमंजस की स्थितियां आम लोगों के लिए है, थोड़ा सा उसको भी आप क्लियर करें। देखिए, भगवान के कमरे की जो झाड़ू है उसको तो आप, छोटी सी बुहारी है तो वो आप भगवान के कमरे में रख सकते हैं, क्योंकि हम उनको साफ करने के लिए रखते हैं। घर में जो झाड़ू होती है, चूंकि झाड़ू के द्वारा हमारा एक सूत्री काम होता है कि जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको दूर रखा जाता है, इसलिए निसंदेह उनको बेडरूम में नहीं रखा जाता। बेडरूम में रखने से पति और पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं विवाद होते हैं। पूजा कक्ष में तो पूजा कक्ष की झाड़ू हो गई, उसको आप किचन या रसोई घर में नहीं रख सकते। रसोई घर में रखेंगे तो जो अन्न लक्ष्मी है वो आपसे थोड़ा सा दूर भागेगी। छुपाकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसको साफ करके, जब आपके यहाँ जो बाई साफ करती है या घर की लक्ष्मी घर को साफ करती है, वो उसको छुपा कर रखेगी तो उससे उसकी जो अशुद्धि है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो घर में नहीं फैलेगी। जी अच्छा, एक और चीज़ होती है कि खड़ी झाड़ू रखना है या फिर उसको लिटा कर रखना है, ये भी थोड़ा सा बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, झाड़ू को लिटा कर रखिए, केवल पूजा कक्ष में झाड़ू को खड़ा रखिए, क्योंकि वहाँ पर आप पूजा के लिए उसको रखें। घर में लिटा कर रखें, छुपा कर रखें, बहुत बेहतर रहेगा और उससे आपके घर में कोई भी वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो ये अगर झाड़ू को लेकर अगर आपके मन में असमंजस की स्थितियां हैं तो फिर पंडित जी ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। पंडित जी आगे बढ़े और अगर तुला राशि का जिक्र करें तो उन्हें किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए? बिल्कुल, आप देखिए कि माता महालक्ष्मी तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में पैदा हुई, तो तुला राशि वाले जातक आज के दिन शाम को माता महालक्ष्मी को नारियल और खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, भक्त की मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा अवश्य करती है। और फिर आगे बढ़े वृश्चिक राशि के जातकों के लिहाज से। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर शनि, राहु और इस समय गुरु भी नाराज है, तो यदि आप स्मशान के कुएं से थोड़ा सा जल ले आएं और उसको किसी पीपल के पेड़ को अर्पित कर दें। कुआं ना हो तो वहाँ पर जो भी पानी भरने का स्थान हो, वहाँ से एक लोटे में जल लेकर आ जाएं और अर्पित करेंगे। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और रोजगार के रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे। तो ये उपाय थोड़ा सा कठिन भी आप मान सकते हैं, क्योंकि श्मशान जाने का जिक्र पंडित जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि का अगर जिक्र किया जाए। देखिए, धनु राशि वाले जातक इस दिन गूलर एक बहुत सुंदर सा पेड़ होता है, उसके 11 पत्ते ले लें और मौली से बांधकर, मौली जो हम हाथ में बांधते हैं, कलावा जिसको कहते हैं, बरगद से पेड़ से बांध दे, तो इससे माता महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और उनको विशेष कृपा प्राप्त होती है। जी तो ये राशियों के जातकों के लिए उपाय बताए हैं। अभी कुछ और राशि बची है, हम उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन फिर धनतेरस के कुछ सवालों को लेकर पंडित जी का रुख कर लेते हैं। धनतेरस ये माना जाता है कि दीपावली की शुरुआत इस दिन से हो जाती है और इस दिन के लिए ये भी कहा जाता है कि कई लोगों के मन में होता है कि धनतेरस की अगर पूजा कर ली तो हम मालामाल हो जाएंगे। तो क्या धनतेरस की पूजा से कोई मालामाल हो सकता है, करोड़पति बन सकता है? देखिए, ये सवाल बिल्कुल अपने आप में बड़ा अनूठा है कि धनतेरस की पूजा से हम माला माल होंगे। देखिए, ये प्रतीकात्मक रूप में पूजा है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी एक कलश लेकर पैदा हुए थे, तो उस दिन कलश खरीदने की परंपरा है। जैसा मैंने पहले भी अपने इसी प्रोग्राम में कहा कि राजा हिम का जो पुत्र था, वो चूँकि सर्पदंश से उसकी मृत्यु होना थी, तो सोने चांदी के बर्तन और धातुएं उसके चारों तरफ लगाई गई। तो उसके बाद से सोने की, चांदी की, तांबे की धातु खरीदने की परंपरा हुई, ताकि विष से आपकी मृत्यु ना हो, सर्पदंश से आपकी मृत्यु ना हो, जिसको हम लोग एक प्रकार से ये भी कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम, यानी अकाल मृत्यु से हमारा हरण हो।
अच्छा, उस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि हमारा शरीर यदि स्वस्थ है तो हम हमारे शरीर से हर प्रकार के रोग से मुक्त हैं, तो हम से बड़ा करोड़पति और अरबपति कोई नहीं हो सकता। यदि हम बीमार हैं और अरबपति हैं और भोजन ही ना कर पाएं तो ऐसा धन किस काम का। तो धनतेरस के दिन आप भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करें। और कुछ विशेष जड़ी बूटियां हैं जो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। आज के दौर में आप देख रहे होंगे कि हर एक के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग समाप्त सी हो चुकी है। अल्प आयु वर्ग से ही ये स्थितियां निर्मित होने लगी हैं। तो भगवान धन्वंतरी को 3 जड़ी बूटियां बहुत पसंद हैं। आप इस दिन बाजार से उसको खड़े स्वरूप में लाकर रखें, पाउडर स्वरूप में ना रखें। पाउडर आप घर पे बनाएं। सबसे पहली जड़ी बूटी है अश्वगंधा, दूसरी है सफ़ेद मूसली और तीसरी है काली मूसली। इन तीनों को सम भाव में यानी 100-100 ग्राम आप लेकर आएँ और इनका चूर्ण बनाएं। और वो चूर्ण आप किसी खीर में थोड़ा सा डालकर भगवान धन्वंतरी को भोग लगाएं और स्वयं भी आप उसको लेना शुरू कर दें। शरद पूर्णिमा तक जब तक आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में तेज, ओज और बीमारियों की अल्पता स्वतः ही प्राप्त होने लगेगी। आपको बाजार की दवाइयाँ खाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप इसको करके देखें, ईश्वर भी प्रसन्न होगा और आप स्वयं भी प्रसन्न होंगे। बहुत अचूक उपाय पंडित जी आपको बता रखे हैं। सिर्फ धन के पीछे मत भागिए, स्वास्थ्य का भी लाभ लीजिए, क्योंकि धनतेरस भगवान धन्वंतरी का दिन है और यही कारण है कि ये उपाय पंडित जी के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन पंडित जी इसके साथ एक और चीज़ कि हम बात तो धन्वंतरी की कर रहे हैं, लेकिन सब पैसों के पीछे भागते हैं और कुबेर भंडारी की पूजा करना चाहते हैं। तो ज़रा ये भी आप दर्शकों को समझाइए। हम खरीदारी तो करते हैं, लेकिन क्या खरीदना चाहिए? सिर्फ सोना चांदी ही खरीदें? नहीं, किसी की क्षमता है कि वो सोना चांदी खरीद पाए, तो कोई अंचुन्नी खरीद रहा है, कोई कलश खरीद रहा है, कोई छोटी सी प्लेट खरीद रहा है। तो वो बताइए कि अगर क्या खरीदा जाए तो उससे सीधा लाभ मिल जाएगा। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आप एक चम्मच भी खरीद लाएं, जो कि सबसे सस्ती होती है। मुश्किल से 10 या 12 चांदी की या फिर नहीं, किसी भी धातु की खरीदें आप। चम्मच ही खरीद लें, स्टील की लें। क्योंकि जिन बर्तनों में हम भोजन करते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे भोजन के बर्तन हैं उनको हम खरीदते हैं तो उनमें अमृत की वर्षा होती है। और आप देखिए कि उनको हम लाकर भगवान के श्री चरणों में रख देते हैं और दीपावली के दिन उनकी पूजा अर्चना करने के बाद में हम उनको उपयोग में लेते हैं। सिक्का खरीदने के पीछे का कारण हमारे देश की एक प्राचीन परंपरा है। सभी को लगता था कि यदि हम सोने और चांदी के सिक्के खरीदेंगे तो जब हमारे ऊपर विपदा आन पड़ेगी तो हम उनको देकर अपने जीवन की विपत्ति दूर कर रखेंगे। तो हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने उसको इससे जोड़कर रखा। तो आज देखिए कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जोड़कर धनतेरस के दिन जरूर खरीदने जाता है। और ऐसी मान्यता है और ऐसा मेरा अपना मैंने स्वयं अनुभव भी किया है कि यदि आप धनतेरस के दिन सोने या चांदी का सिक्का खरीद के लाकर आप दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के हाथ में उसको चिपका कर, आपके घर की लक्ष्मी जब उसको 11 बार झेलती है तो जैसे माँ अपने हाथ से स्वर्ण वर्षा कराती हैं, वैसे ही ग्रह लक्ष्मी के हाथ से वो जब सिक्का। आप ये बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं। मतलब लक्ष्मी पूजा वाले दिन माता लक्ष्मी के हाथों में सिक्का चिपकाया जाए और फिर उसे हमें अपने हाथों में झेलना है। वो आपकी घर की लक्ष्मी को झेलना है। अच्छा, जो पत्नी है वो हाथ में झेल ले, माता झेल ले, बहन झेल ले, घर की कोई भी हो महिला, उसको झेलना चाहिए। और उसको मिठाई से चिपकाया जाता है 11 बार गिरेगा कितनी देर में? नहीं, जैसे ही आप चिपकाएंगे हल्का से चिपका दीजिए और इस तरह से झोली फैला दीजिए, वो गिरेगा, फिर चिपका दीजिए, फिर उसको झेल लीजिए और ये प्रक्रिया को 11 बार कर लीजिए। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा कि आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी और आप कभी भी कुछ भी करना चाहेंगे तो माता महालक्ष्मी जो आशीर्वाद आपको दे रही है उसी स्वरूप में सहस्त्र बार कम से कम आपको वो जरूर देगी। ये बहुत अच्छा उपाय है और बहुत छोटा सा उपाय है। हर घर में लक्ष्मी पूजा होती है तो इसे जरूर करिएगा। लेकिन चलिए कुछ और राशियों का रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात मकर राशि की कर लेते हैं। देखिए, मकर राशि के वाले जातक इस दिन रुई का दीपक 3 रास्तों वाली जगह पर जलाएं, जहां पर 3 रास्ता है, टी पॉइंट जिसको कहते हैं। तो उससे उनके परिवार को नजर नहीं लगेगी और कारोबार में भी वृद्धि होगी। मुझे लगता है इसको करने से उनको बहुत लाभ होगा। कुंभ राशि का अगर जिक्र किया जाए तो उनके जातकों को कैसे पूजा करनी चाहिए? देखिए, कुंभ राशि के जातक धनतेरस के दिन अपने घर में माता का जागरण करवाएं,
जागरण ना हो सके तो अपने घर में भजन कीर्तन करें, इससे माता महालक्ष्मी का आगमन होता है, संकट से मुक्ति मिलती है। और यदि आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो श्री सूक्तम का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। तो ये छोटा सा उपाय है, ये जरूर करना चाहिए। मीन राशियों वाले जो जातक हैं उनका जिक्र कर लेते हैं पंडित जी। मीन राशि वाले जातक अपने घर में आज के दिन केले के 2 पेड़ जरूर लगाएं, दोनों दिशाओं में लगाएं, घर के दोनों मुख्य द्वार पर लगाएं, रोज उसमें जल चढ़ाएं। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके घर में खुशहाली और शांति का निवास होता है। तो ये अब 12 राशियों का जिक्र हमने किया है कि 12 राशि के जातक धनतेरस के दिन किस तरह से पूजा अर्चना करें और उसका लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन चलिए कुछ और सवाल, कुछ और जिज्ञासाएं उनको शांत कर लेते हैं। घर की लक्ष्मी स्त्री को कहा जाता है, क्या विशेष अब कोई पूजा अर्चना होती है पत्नियों के लिए, माताओं के लिए, जो वो करें तो उससे सीधा लाभ जो है वो पुरुषों को? बिल्कुल, देखिए धनतेरस के अगले दिन रूप चतुर्दशी होती है, जिसको हम नरक चौदस भी कहते हैं। और सबसे पहले जब आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आप यदि अपने घर की लक्ष्मी को अशांत रखते हैं, उनसे विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। तो आप उनको प्रसन्न करने के लिए सुबह प्रातःकाल उठें, अपने हाथ से कुछ ऐसी चीज़ जो मीठा हो, जो भी घर की लक्ष्मी को पसंद हो, आप उनको ज़रूर खिलाएं। और केवल धनतेरस के दिन ही नहीं, पूरे 12 महीने आप उनको प्रसन्न रखें। सुबह प्रातःकाल उनसे इजाज़त लें, आप घर से बाहर निकल रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हम जल्दी लौट के आएंगे, हम इस समय लौट के आएंगे, वो भी बहुत प्रसन्न रहेगी। घर की लक्ष्मी प्रसन्न तो माता महालक्ष्मी प्रसन्न। बिल्कुल, तो घर की लक्ष्मी प्रसन्न तो माता महालक्ष्मी प्रसन्न। लेकिन कई चीज़ें कही जाती हैं पंडित जी, जब ये दीपोत्सव शुरू होता है तो तरह तरह के टोने टोटके शुरू हो जाते हैं। उसमें धार्मिक भावनाओं में या फिर आपकी भाषाओं में हम कुछ और कह सकते हैं। तो क्या ऐसे कोई उपाय हैं, क्या ऐसी कोई रेमेडी है, कोई ऐसे टोटके हैं जो किए जाएं और उसका सीधा लाभ जो है वो आम इंसान को हो? क्योंकि हर इंसान चाहता है कि ये इस दौर में पूजा कर ली तो हमें पैसों का लाभ हो जाएगा। देखिए, घर की जो दहलीज है जहाँ से माता महालक्ष्मी प्रवेश करती हैं, क्योंकि आटा बिल्कुल शुद्ध होता है, हमारे यहाँ हम आटा पिसवा कर लाते हैं और उस आटे के यदि हम दीपक लगाएं, 13 दीपक लगाएंगे तो आप मानकर चलिए कि बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। आज के दिन शमी के पत्ते यदि आप अपने घर लेकर आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शमी का जो पेड़ होता है वो धन वर्षा बहुत कराता है, तो आप वैसे दशहरे के दिन उसकी पूजा होती है, तो आज के दिन भी आप यदि शमी के वृक्ष के नीचे 4 मुखी दीपक लगा सकते हैं। आपके घर में पेड़ नहीं है तो बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध है, तो आप एक गमले में उसको लाएं, घर के नैऋत्य कोण में आप उसको स्थापित करें और आप उस पर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। तो शमी का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ होता है जो कि धन की वर्षा कराता है। करके देखिए, ज़रूर लाभ होगा। मैं अब एक ऐसा सवाल कर रहा हूँ जो अमूमन हर इंसान के जहन में उत्पन्न होता है कि क्या वाकई में इससे लाभ होता है। क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं कि ये जो दीपोत्सव होता है धनतेरस से भाई दूज तक जो पूरी पूजा अर्चना चलती है, उसमें लोग ताश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या ऐसा कोई विधान है, ऐसा करने से क्या कोई आर्थिक लाभ होता है? देखिए, मैं इस चीज़ को मानता नहीं कि लोग ताश खेलते हैं, ये तो लोगों ने अपने शौक से बना लिया। हमारे किसी धर्म ग्रंथ में या हमारे किसी पुराण में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। हाँ, इतना जिक्र महाभारत कलिकाल में ज़रूर आता है कि पांडव और कौरव आपस में जो है वो दूध कीड़ा जिसको हम कहते हैं वो किया करते थे, राजा महाराजा करते थे, ताकि जो भी वो धन जीतते थे वो गरीबों में बांट दिया करते थे। परंतु आज के दौर में चूँकि धन की हम पूजा कर रहे हैं और धन पर ही हम दाव लगा रहे हैं, तो कोशिश करें उस धन को अपने पास रखें, बजाय किसी को देने के आप माता महालक्ष्मी के चरणों में रखकर प्रणाम करके उसको स्वयं ग्रहण करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब अगर दीपावली या धनतेरस के दिन आप ताश खेलने जा रहे हैं तो आपको धन हानि हो सकती है, धन लाभ नहीं होगा। ये एक बड़ी बात पंडित जी कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ पंडित जी मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि दीपावली धनतेरस के दिन खरीदारी से बचना चाहिए, पैसे आप गंवाने से बचना चाहिए। क्या ऐसा है? ये कहते हैं कि धन संचय करके रखिए, उसे बाजार में किसी को दीजिए मत। नहीं, धनतेरस के दिन हम जो सामान लेकर आते हैं, या हम सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का या धातु के बर्तन खरीदते हैं, वो
इसलिए खरीदा जाता है कि धन्वंतरी भगवान के प्रतीक के रूप में, और बाद में दीपावली के दिन उसकी पूजा अर्चना करके हम जो ग्रहण करते हैं, क्योंकि उस पैसे से हम अपने लिए ही सामान खरीद कर ला रहे हैं, किसी और दूसरे को हम उसको दान नहीं कर रहे हैं। जी। तो आप अपने लिए लाइए, खूब खरीदिए, खूब सिक्के खरीदिए, इकट्ठा करिए, बहुत लाभ होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां पंडित जी आपने बताई धनतेरस की विशेष पूजा अर्चना के लिए। तो राशि के जातक के लिए भी बताया गया कि किस तरह के छोटे छोटे से उपाय आपको करने हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये तमाम जानकारियाँ और उपाय पहुँचाने के लिए। हमें दीजिए इजाज़त और धनतेरस की आप सभी को एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रकाश पर्व मनाइए और बहुत सावधानी के साथ मनाइए। नमस्कार।